बालू की नीलामी पर विपक्ष का प्रहार। विशेष बहस में प्रदीप यादव ने कहा, शर्म करे सरकार। मंत्री ददई दुबे का जवाब, बालू घाटों पर पंचायतों का ही अधिकार। बिहार में आरजेडी एलजेपी कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें तेज। एनसीपी को भी शामिल करने की संभावना। जल्द ही लालू जा सकते हैं दिल्ली। बरियातू में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गुंडागर्दी पर उतरे स्थानीय लोग। विरोध के बहाने जमकर मचाया उत्पात। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेगूसराय में बिजली विभाग की अजीब करतूत। 5 साल की मासूम पर किया एफआईआर। जज भी हुए हैरान। और हजारीबाग की चाक में हाथियों का आतंक। दर्जनों घरों को तोड़ा। अनाज को भी नहीं बख्शे गजराज। नमस्कार, आप भविष्य के साथ, आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची के बरियातू में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर के बाद स्थानीय लोग गुंडागर्दी पर उतर गए। विरोध की आड़ में असामाजिक तत्वों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। आगजनी की, आने जाने वालों के साथ बदतमीजी की और बिना वजह लोगों को परेशान किया गया। पुलिस के सामने कुछ गुंडे देर तक कानून को बंधक बनाए रखे, जिससे आपको बता दें कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके विरोध में स्थानीय तब हंगामा कर रहे थे जब दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गोल्डी खान पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। फिर भी लोगों ने थाना प्रभारी का पुतला फूंका। लोगों की गुंडागर्दी बढ़ते ही एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाया, लेकिन उनका आक्रोश बढ़ता ही गया, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बुधवार रात तेतर टोली की एक 13 साल की लड़की को 2 युवकों ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। लड़की बेहोश हो गई थी तो उसे छोड़कर वो भाग गए। पीड़िता को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह पहले लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते इसका फायदा असामाजिक तत्व उठा ले गए। सीधे रुक करते अपने सहयोगी कुमुद का। कुमुद, इस वक्त हालात कैसे हैं? कुमुद, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कुमुद से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से कुमुद के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कैसे लोग मुसीबत के बीच फंसे रहे, लोगों के उत्पात के बीच, और इसी का फायदा कुछ असामाजिक तत्व ने उठाया। गौरतलब है कि बीती रात 13 साल की एक मासूम के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया और जब लड़की बेहोश हो गई थी तो उसे छोड़कर वो भाग निकले। आज सुबह लोगों का गुस्सा इस दुष्कर्म के खिलाफ सड़कों पर उतरा। उन्होंने बरियातू थाने का घेराव किया, फिर थाना प्रभारी का पुतला तक फूंका गया, लेकिन देखते ही देखते इसका फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया और उसके बाद उस रास्ते गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ बदतमीजी की गई, आगजनी की गई। तस्वीरें बयां कर रही हैं हालात को। कुमुद हमारे साथ जुड़ गए। कुमुद, क्या इस वक्त भी तनाव की हालत बनी हुई है? नहीं, अब सारी चीजें कंट्रोल में है। पुलिस ने वहां पे अपने कई जवानों को लगा रखा है ताकि किसी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक स्थिति न उत्पन्न हो सके। और वहीं दूसरी तरफ जो भीड़ थी वो धीरे धीरे छट गई है। अब किसी तरीके का कोई भी जाम या किसी जो लोगों का जो जमावड़ा है वो वहां पे नहीं नजर आ रहा है। जी, दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, दूसरा आरोपी के बारे में जहाँ तक पुलिस ने हमें बताया है कि अभी उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी जो तस्वीर है वो हम उसके सामने में आ गई है और उसी के बिना पे पुलिस शांति से जुड़ी हुई है। जी कुमुद, ये भी बातें सामने आ रही है कि जो सुबह में लोगों का विरोध शुरू हुआ था उसका फायदा कुछ असामाजिक तत्वों ने उठाया। इसकी पहचान पुलिस कर पाई है? ये लोग कौन हैं? उस रास्ते गुजरने वाले बेकसूरों को क्यों इस तरह परेशान किया गया? जी, जिस तरीके से हालांकि जो जाम लगाने की जो प्रक्रिया थी वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे से शुरू हो गई थी और 10 बजे तक वो पूरी जो बरियातू की जो पूरी सड़क है वो पूरी जाम कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ पे लगभग 2 घंटे के बाद एसएसपी पहुंचे, जहाँ पे कि उन्होंने सभी जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें समझाया, उन्हें आश्वासन दिया कि जो दूसरा आरोपी है उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा
और इस घटना में जो भी अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी की तरफ से जो भी चूक की गई है उसकी भी जांच करवा के उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी सारा मामला शांत न होने के बावजूद भी जो स्थानीय लोग थे और जो कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्हें की शायद स्थानीय लोग भी नहीं पहचान पा रहे थे, उन दोनों के बीच में पहले झड़प हुई और उसके बाद ये झड़प तोड़फोड़ के रूप में तब्दील हो गई और लोगों ने कई सारी गाड़ियां और जो कुछ लोग थे जिन्हें मारा फेंका गया। पीड़िता की हालत की जानकारी मिल पा रही है, वो किस हालत में है अभी? जी, सवाल दोहराएं। पीड़िता किस हालत में अभी है कुमुद? पीड़िता अभी खतरे से बाहर है, अभी अंदर ट्रीटमेंट ही है और हालांकि डॉक्टर ने उसे कहा है कि अगर परिवार चाहे तो उसे वो अपने घर लेके जा सकते हैं। उसका मेडिकल टेस्ट हो गया है और जो क्रिटिकल कंडीशन जो उसका कल देर रात में था वो अब खतरे से बाहर है। जी शुक्रिया आपका पूरी जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी कुमुद को अभी आप सुन रहे थे। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं, स्थानीय लोग भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये सड़कों पर विद्रोह करने वाले लोग कौन हैं और ये कहां से आए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर लोगों को भगाया, लेकिन इससे पहले खुद पुलिस अधीक्षक मौके पर गए, लोगों को समझाने की कोशिश की, फिर भी ये लोग नहीं माने। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लालू की जमानत पर जेल से रिहाई होते ही बिहार में सियासी समीकरण पर माथापच्ची तेज हो गई है। आने वाले लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू की आरजेडी समेत कई पार्टियां विरोधियों को मात देने की जुगत में जुट गई हैं। इसी दौरान नफे नुकसान का सियासी गणित भी बिठाया जा रहा है, जिसके तहत आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी के बीच गठबंधन की संभावना अब प्रबल होती दिख रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गठबंधन की संभावना पर बात की थी। तब सोनिया ने उन्हें इसका यकीन दिलाया था। इसलिए जेल से छूटते ही लालू के सारे बयान कांग्रेस के समर्थन में आने शुरू हो गए हैं और अब लालू जल्द ही दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि गठबंधन का समीकरण फाइनल हो जाए। उधर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान सोनिया से पहले ही मिल चुके हैं। इधर एनसीपी से भी गठबंधन में शामिल होने की बात चल रही है। पार्टी महासचिव तारिक अनवर के लिए उनका कटिहार सीट छोड़ दिया जाएगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इसने 40 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में गठबंधन टूटने की वजह से तीनों पार्टियों को भारी नुकसान हुआ था। और जमानत मिलने के बाद भले ही लालू यादव हुंकार भर रहे हों, लेकिन जेडीयू नेताओं की माने तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाजीपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री रमई राम ने कहा कि लालू की वापसी से कोई अनर्थ नहीं होने वाला। जेडीयू लालू यादव को कोई तरजीह नहीं देता। अनर्थ हो गया, आगे पे आ गए। आप कहाँ से आ गए हैं ये बताइए। आप आ गए थे, जिनके कर्तव्य काम बढ़िया होगा, राज्य जानती होगी, देश जानता होगा, उसका सम्मान मिलेगा, उसको अपमान नहीं मिलेगा। नहीं करेगा तो अपमान मिलेगा। खाली कह देने बोल देने से सब वोट पॉकेट में चला गया क्या? आप दिला देंगे, हम दिला देंगे। और नीतीश सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि जेडीयू विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरभंगा के बहादुरपुर के जेडीयू विधायक मदन सहनी ने डीडीसी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनके साथ ही बड़ी संख्या में मछुआरे भी धरना पर बैठ गए। मदन सहनी ने आरोप लगाया कि अफसर आम लोगों का काम नहीं होने देते। डीडीसी ने तानाशाही रवैया अपनाया और मछुआरों के बीच मछली बाजार का आवंटन नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में आदेश दे चुके हैं। हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं डीडीसी, उनसे भी हम लोग लिखित रूप से और मौखिक रूप से आग्रह करते रहे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भी कई बार आग्रह किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कई बार कार्यक्रम हुआ और उन्होंने स्पष्ट निर्देश यहाँ के तत्कालीन
डीएम नरेंद्र लाल जी को भी दिया उन्होंने, और अभी जो वर्तमान में डीएम है उनको भी उन्होंने सेवा यात्रा के दरमियान इस बात को उन्होंने निर्देशित किया। बावजूद यहाँ के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। और टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी समाजवादी पार्टी के टिकट पर रांची लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी काशीनाथ यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी सेंट्रल कमेटी ने नरेंद्र सिंह धोनी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह धोनी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। काशीनाथ यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे नरेंद्र ने कहा कि उन्होंने एसपी ज्वाइन करने से पहले अपने परिवार की रजामंदी ले ली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2009 में बीजेपी का दामन थामा, लेकिन अब बीजेपी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करना जानती। नरेंद्र ने दावा किया है कि उनका प्रचार महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी भी करेंगी। उनके मुताबिक साक्षी सपा की प्रचारक बनेंगी। हालांकि इस बारे में अभी साक्षी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। और रुक रहे ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।